नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। लाइट क्या होता है? लाइट आप लोग देख ही रहे हो, आपके आजू बाजू भरपूर मात्रा में आपके यहाँ उपलब्ध है, जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हो, जिससे आप चीज़ें देख पाते हो। लाइट वो एनर्जी है जिसके थ्रू आप चीज़ें देख पाते हो, जो हेल्प करती है आपको चीज़ें देखने में, बुक पढ़ने में, नज़ारे देखने में, किताबें देखने में, पेड़ पौधे, कुर्सी, कमरा, जो भी है, पेन, सब देखने में जो मदद करती है वो लाइट होती है। अब लाइट को देखने के लिए लाइट तो है, साथ में हमारी आँखें हैं, जो वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आँखों को लाइट को पढ़ती है और आपको देखने में मदद करती है किसी भी चीज़ों को। अब लाइट क्या होता है? दो तरह की ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट में काम करते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। और एक वो जो नहीं छोड़ते, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो खुद की प्रकाश रखते हैं, जो खुद अपने अंदर से प्रकाश एमिट करते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस। उसमें आप कह सकते हो सन हो गया, टॉर्च, है ना। सन हो गया नेचुरल, और टॉर्च जो मैन मेड हो गया, टॉर्च हो गया जो लाइट निकलती है, मोमबत्ती हो गई, फायर हो गई, सब जो लाइट निकालती हैं। और जो लाइट नहीं निकालती हैं वो बहुत सारे, उसका कैटेगरी बहुत बड़ा है। कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, पंखा हो गया, फूल हो गए, है ना। ये सब चीज़ें हैं जो लाइट नहीं निकालती, लेकिन फिर भी आप देख पाते हो। वो कहा नहीं होता है कि जो चीज़ आप लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो तो आप डायरेक्ट आँख, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये बल्ब है, ठीक है ना। बीच में एक गमला है, तो आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिखेगा, दोनों चीज़ दिखेंगी। ये आपकी आँख है, तो क्या होगा, ये तो डायरेक्ट आपको रिफ्लेक्ट करके दिख ही जाएगा, लेकिन ये कैसे दिखेगा? ये आपको यहाँ पड़ेगा और आँखों में आएगा। ये जो प्रोसेस होती है ना रिफ्लेक्ट करके, तो जो भी जितनी भी चीज़ें जो नॉन ल्यूमिनस है वो इस तरह से आपको दिखती है, उसमें लाइट पड़ती है, फिर आपको आँखों में जाती है, तो वो चीज़ आपको विजिबल होता है ना। तो अब इसमें इस तरह से आप चीज़ों को देखते हो। अब इसके बाद जो लाइट है, सब चीज़ का एक नेचर होता है। साइंस में हर चीज़ का सबका नेचर होता है, कैसे रिएक्ट करती है हर चीज़ों में। आदमी भी कैसे रिएक्ट करता है, वैसी हर फिनोमिना की एक रिएक्शन होता है, नेचर होता है, वो कैसे ट्रैवल करता है, कैसे रहता है। तो नेचर ऑफ लाइट में, नेचर ऑफ लाइट जो होती है, नेचर ऑफ लाइट बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये समझ में आया कि लाइट जो होती है वो ड्यूअल नेचर की होती है। ड्यूअल नेचर मतलब पढ़ के एलिमेंट्री समझ में आया है कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल की बनी होती है और स्टेट लाइट में फॉलो करती है। ये चीज़ समझने के लिए क्या किया, लाइट शैडो बनाती है कि यहाँ से लाइट आया और इसके पीछे यहाँ पे लाइट रुक गई और तो शैडो बन गया। इसका मतलब लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। लेकिन बाद में जब क्वांटम ऑफ थ्योरी की पढ़ाई करी, समझ में आया, तो उसमें ये समझ में आया कि लाइट पोलराइजेशन भी करती है, डिफ्रैक्शन भी करती है। तो इसका मतलब है कि ये दूसरी कोई नेचर भी फॉलो करती है। तो ये सब करने के बाद हमको ये समझ में आया कि लाइट जो होती है वो वेव और पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है। तो अभी पार्टिकल नेचर में पढ़ते हैं। वेव नेचर जो होता है वो क्वांटम थ्योरी में आगे जाओगे तो पढ़ाई होगी। अभी तो पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ वैक्यूम में ट्रैवल करने की, ठीक है। ये एक ऐसा नेचर है, ये लाइट एक ऐसी चीज़ है जो बिना मीडियम के ट्रैवल करती है हर जगह। वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेगी, इसको रोक टोक नहीं, तभी सूरज से यहाँ तक सीधे आ जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद होता है जिस तरह से नियम होते हैं, तो हर चीज़ का ऐसे नेचर होता है वैसे नियम भी होता है। हर व्यक्ति का नेचर होता है, हर व्यक्ति का नियम होता है। आपको चलने के लिए नियम बनाए गए हैं कि आपको चलना कैसे है, ट्रैफिक में चलना कैसे है, लाल मतलब रुक जाओ, हरा मतलब चलो। तो उस तरह से लाइट का भी एक नियम होता है, हर चीज़ का नियम होता है। दुनिया बनाई लोगों ने और लोगों ने नियम बना दिए, कुदरत ने नियम बना दिए हर चीज़ को कि इस नियम के हिसाब से फॉलो करना है ना। इंसान बनाया, सरकार बनाई, और सरकार के हिसाब से सरकार ने नियम बनाया, वो आदमी को फॉलो करना है। उस तरह से कुदरत की जो बंदे हैं, एनर्जी है, उनको भी अपनी एक नियम फॉलो करना है। तो नियम क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लाइट दो तरह से ट्रैवल करती है, एक होती है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। पहले हम ये पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट किसी प्लेटफॉर्म में पढ़ के वापस आ जा रही है ना। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पढ़ के उसके अंदर घुस जा रही है, ठीक है।
तो ये जो पार्ट है ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो उसके रिफ्लेक्शन, तो उसका नियम पढ़ते हैं। नियम क्या होता है? तो इसके लिए 2 नियम बनाए गए हैं। पहला नियम, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो पहला कंपोनेंट होता है इंसिडेंट रे, दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे, और एक नॉर्मल। वो नॉर्मल जहां पर इसके रेफरेंस से हम इसको देखेंगे जिस पॉइंट पे लाइट गिरती है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? अब इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ये तीनों, पहला नियम ये है कि ये तीनों चीज़ जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म बना ले जिसमें होगा। उसके पीछे ये डंडे लगा दिए। डंडे का मतलब ये है कि ये जो है ये नॉन रिफ्लेक्टेड साइड है। अब बात ये है कि सबसे बेटर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? सबसे बेटर रिफ्लेक्शन जो होता है वो सिल्वर में होता है, सिल्वर मेटल में। लेकिन सिल्वर का तकलीफ ये है कि सिल्वर बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाएगा, स्क्रैच आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया हम लोगों ने? इसके लिए हम लोगों ने नॉर्मल ऑर्डिनरी ग्लास लिया और ग्लास के पीछे सिल्वर लगा के पेंट कर दिया। तो ग्लास के ऊपर स्क्रैच नहीं आएगी, लंबी हो जाएगी लाइफ। तो ये सिंपल मिरर का एक प्लेटफॉर्म है। अब इसमें 3 चीज़ गिरती है। पहला तो अब इसमें नॉर्मल बना लेते हैं, है ना, जिसके थ्रू हम देखेंगे। नॉर्मल क्या हो गया? जो एग्जाम में नंबर आते हैं ना, 80 नंबर आते हैं, 80 के हिसाब से देखेंगे भी आदमी कितना पीछे है। 10 नंबर है तो बहुत पीछे, 80 नंबर तो उस तरह से एग्जाम्पल मान लो एक पॉइंट है जिसके रेफरेंस पे हम इसको देखेंगे। कितने पाप पुण्य किए, वो दूर जाओगे तो पाप करोगे, पास आओगे तो पुण्य करोगे, एग्जाम्पल बता रहा। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ? पहला लाइन, ये पहली लाइन जो अपन पढ़ रहे थे, पहली लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है, और दूसरी लाइन इसको अपन हरे की बात करें तो हरे सी कर लेते हैं। ये इसको हटा देते हैं। लाल हरे की बात करते हैं ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक की बात कर देते हैं। हरा आने वाला हरा और जाने वाला अपन लाल कर लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो आई है, इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट। ये वाला पॉइंट इंसिडेंट है। और जो जा रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है ये नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें ये कहता है, ये नेम ये कहता है, जो ये आया उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, जो एंगल बनाया उसको अपन आई बोलेंगे, जो यहाँ से एंगल बना उसको आर बोलेंगे। और नियम के हिसाब से ये कहता है कि दोनों बराबर होंगे, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। कभी भी हम नियम तोड़ते हैं, सजा मिलती है, लेकिन नियम तोड़ ही नहीं सकते। ये इसी नियम पे फॉलो करेंगे। इसका मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। कोई भी लाइट जो होती है वो इसी पाथ पे फॉलो करती है, ये पाथ को कभी नहीं तोड़ सकती। ठीक है ना। इसका एग्जांपल ऐसे कह सकते हो, मतलब अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। तो ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होंगे। तो ये पहला नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है ना। इसके बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हम अच्छे से समझा देंगे बिल्कुल। और दिमाग में इसके लिए आपको एक काम करना होगा, बटन है सब्सक्राइब का, वो दबाओ तो लाइट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये आखिरी तक जाते जाते फिजिक्स आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं